बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है वो ग़िज़ाएँ जिनसे मैदे की तेज़ाबियत को कम किया जा सकता है। उसके लिए बहुत ही अहम नुस्खा है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सेहतमंद ज़िंदगी के हसूल के लिए बेहतर ग़िज़ा का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें एसिड की मकदार ज़्यादा होती है, इन्हें खाने के बाद एसिडिटी की शिकायत होने का अंदेशा रहता है। अगर ग़िज़ा का दुरुस्त इंतखाब किया जाए तो तेज़ाबियत से बचा जा सकता है। कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल से तेज़ाबियत की शिकायत को कम किया जा सकता है। गैस्ट्रिक एसिड से बचने के लिए इन ग़िज़ाओं का रोज़मर्रा इस्तेमाल मुफीद रहता है। नाज़रीन, तेज़ाबियत में अदरक का इस्तेमाल बेहतरीन है। अदरक में एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात पाई जाती हैं। तेज़ाबियत के साथ ये सीने की जलन, बदहज़मी और पेट के दीगर अमराज में भी मुफीद है। अगर आपको तेज़ाबियत के साथ साथ सीने में जलन की शिकायत भी हो तो अदरक का कहवा बनाकर जब वो कमरे के टेम्परेचर पर आ जाए तो इसको पी लें। ताज़ा अदरक का छोटा टुकड़ा सुमो, दही, सीरियल और दीगर ग़िज़ाओं के साथ लिया जा सकता है। हरे पत्तों की सब्जियां जैसे पालक, पुदीना, धनिया, मेथी, केले, बंद गोभी वगैरह को अगर आप रोज़मर्रा ग़िज़ा का हिस्सा बना लिया जाए तो तेज़ाबियत की शिकायत से छुटकारा पाया जा सकता है। तेज़ाबियत का मसला होता है ग़िज़ा के गलत इस्तेमाल के सबब। अगर ग़िज़ा का मतवाज़न इस्तेमाल किया जाए तो इस मसले से बचा जा सकता है। सीने में जलन और एसिडिटी की शिकायत हो तो एक प्याला ठंडा दही इस्तेमाल करें। दही खाने के बाद आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कितनी जल्दी आपकी तबीयत में बेहतरी आती है। दही में केला या खरबूजा शामिल करके आप इसकी अफादियत में इजाफ़ा कर सकते हैं। केले में अल्कलाइन मौजूद होता है, इसलिए ये एसिडिटी में कारआमद रहता है। किसी भी ऐसे मसले के पेश नज़र आप 1 से 2 केले खा सकते हैं। केले जायके में मज़ेदार होते हैं, इसलिए इसे खाना मुश्किल नहीं होता। इसके इस्तेमाल से आप कम वक्त में तबीयत में काफ़ी बेहतरी महसूस करेंगे। जबकि दही की ग़िज़ाइयत मसले को ख़त्म करके आपको तवानाई भी फराहम करती है। नाश्ते में जौ का दलिया तेज़ाबियत का शिकार अफराद के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें मौजूद फाइबर उपहारा और वाटर रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये पेट में मौजूद अज़ाफ़ी एसिड को जज़्ब करने की सलाहियत भी रखता है। इस मसले के लिए कुछ और फाइबर से लबरेज ग़िज़ाएँ जैसे गंदम और चावल की प्रोडक्ट भी फ़ायदा मंद रहती हैं। खरबूजा एक अल्कलाइन फल है। एसिडिटी की शिकायत में आप इसे डायरेक्ट फल ठंडा करके या इसको दही के साथ भी ले सकते हैं। ये पेट के लिए नहायत मुफीद फल है। इसके इस्तेमाल से मिनटों में आराम आता है। गर्मी में होने वाली पानी की कमी को दूर करके पेट को साफ रखता है। जबकि च्युइंगम चबाने से चंद ही सेकंड में आप महसूस करेंगे कि एसिडिटी की अलामत में कमी वाक़ होगी है। च्युइंगम से सलीवा की पैदावार में इजाफा होता है, जिसकी वजह से तेज़ाबियत में कमी वाक़ होती है। ये नहायत सस्ता और कारआमद तरीका है जिसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। जी नाज़रीन, कसली की आज की हमारी ये मैदे के मुतल्लक मालूमाती वीडियो। ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल घर का डॉक्टर को